आज सेशन हम जो ले रहे हैं तो प्रीवियस जो हम लोगों ने कंप्लीट किया था ना उसका कुछ पॉइंट थोड़ा सा रिवीजन देखेंगे और उसके आगे कुछ नए पॉइंट हम लोग आज ऐड करेंगे। तो आज हम लोग क्या क्या पॉइंट है ना वो हम लोग आज लर्न करने वाले हैं। तो पहले हम लोग कंटेंट देख लेंगे आज हम लोग क्या क्या कंटेंट लर्न करने वाले हैं। स्क्रीन नज़र आ रही है आपको ना? हम्म, ओके। तो हम लोगों ने लास्ट जो सेशन हम लोगों ने स्टॉप किया था वो था हमारा कि मल्टीपल डेटा पावर बीआई के अंदर हम लोगों ने पावर बीआई के अंदर मल्टीपल डेटा को क्लब करना सीखा था। मल्टीपल डेटा क्लब इन वन डेट वन शीट और वन डेटा हम लोग बोल सकते हैं उसको। ओके, ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद आज उसको थोड़ा सा एक रिवीजन सेशन में डालेंगे हम लोग। रिवीजन सेशन में रखेंगे क्लब डेटा के बारे में थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन देखेंगे अनवांटेड कॉलम्स एंड रोज कैसे रिमूव कर सकते हैं। अनवांटेड कॉलम एंड रोज रिमूव इन पावर बीआई, अगर अपने पास है तो कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे पावर बीआई के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम देखेंगे। पावर बीआई टेक्स्ट टू कॉलम, ये काम हम लोग एक्सेल में भी करते हैं बट इन पावर बीआई के अंदर आप कैसे भी करेंगे वो हम लोग देखेंगे। जैसे एक ही कॉलम के अंदर पैराग्राफ या कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसको दो कॉलम या तीन कॉलम में अगर आपको डिवाइड करना रहे तो कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे पावर बीआई मेक अ न्यू ग्रुप। हम एक न्यू ग्रुप बनाएंगे पावर बीआई न्यू ग्रुप, एक नया ग्रुप हम लोग रेडी करेंगे जिसके अंदर एक जैसे हम लोग बोलते हैं ना फोल्डर बनाते हैं तो वैसा एक न्यू ग्रुप हम लोग बना लेंगे। उसके बाद एक दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे पावर बीआई रेफरेंस डेटा देखेंगे। और ये रेफरेंस डेटा देखेंगे हम लोग कैसे बनाना है, कैसे चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, तो ये हम लोग एक रेफरेंस डेटा से हम लोग चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो भी पावर बीआई में हम लोगों ने बनाया हुआ है पावर बीआई के अंदर जो डेटा बना हुआ है उसको मैनुअली मैनुअली एडिट कैसे करना है, मैनुअली एडिट इन पावर बीआई। तो ये कुछ पॉइंट हम लोग डायरेक्टली आज के सेशन में कवर अप करेंगे। तो थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा एग्जैक्ट हमारा क्या क्या डेटा है हम लोगों ने कैसे वर्कआउट किया था। तो चलो वन बाय वन देख लेते हैं। पहले लास्ट वाला जो हम लोगों ने पॉइंट है वो हम लोग यहाँ पे ये दोनों पॉइंट में कवर अप कर ले जरा, एक रिवीजन सेक्शन लेते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे पावर बीआई की फाइल ऑलमोस्ट ओपन करके रखा हुआ है। तो लास्ट टाइम मैंने जो डेटा लिया था वो आपको मैंने शेयर किया हुआ है, तो हम लोग मेरे पास अवेलेबल है तो वो डेटा को पहले क्लब करना सीखते हैं, मॉडिफिकेशन सीखेंगे एंड उसके अंदर अनवांटेड रो एंड कॉलम अगर है तो कैसे रिमूव करेंगे, फिल्टर कैसे लगाना है, ये सारे पॉइंट्स देखते हैं हम। तो उसके लिए पहले क्या होगा, अपने पास सारे के सारे डेटा को यहाँ पे अपने को एक्सपोर्ट का सॉरी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए हम लोग चले जाते हैं एक्सेल वर्कबुक में भी जा सके यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप गेट डेटा पे क्लिक करके यहाँ से भी एक्सेल वर्कबुक से क्लिक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वही लास्ट टाइम हमारे पास जो डेटा है मैं वन बाय वन उसको कलेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा फास्ट में। सेलेक्ट किया डेटा और यहाँ पे लोड कर लीजिए आप। डेटा के अंदर चेक भी कर लेते हैं कि लोड हुआ है या नहीं हुआ है। आई थिंक सो लोडिंग चालू है। आई थिंक सो हमारा लोड हो चुका है पहला डेटा। द फर्स्ट वन डेटा आ गया, सेकेंड डेटा भी हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं एक्सेल वर्कबुक से 91 से लेकर 2000। दिस इज द सेकेंड डेटा। नाउ चेक बॉक्स को टिक करना है, उसको अपलोड कर लेना है। आई थिंक सो सेकेंड भी हमारे पास आ गया। तीसरा भी डेटा मैं यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ 2001 टू 2010 तक।
इस डेटा को मैं यहाँ से लोड कर लेता हूँ। चलो ये भी लोड हो गया। लास्ट वाला भी हम लोग इसको लोड कर लेते हैं, 2010 वाला फाइल्स। इसको यहाँ पे चेक बॉक्स को टिक करके उसको लोड कर लीजिए। तो इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ यहाँ से। और हमारे पास यहाँ पे डेटा सारे आ गए, आप देख सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे 1980 से 1990 आ गया अपना, 91 से 2000 ले लिया, 2001 से 2010, 2010 से 2020 उन्होंने ले लिया है। अब इस डेटा को सब मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, देन गो फॉर द ट्रांसफॉर्म डेटा, क्वेरी डेटा आप बोल सकते हो, या ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया हुआ है या इंपोर्ट किया हुआ है उसके अंदर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे सम रोज एंड कॉलम्स को। उसके बाद अनवांटेड चीज को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और जो भी चीज़ें चेंजेस होंगे तो वो राइट साइड के स्टेप्स के ऊपर आपको डायरेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ये वाले ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होंगे डायरेक्टली वन बाय वन सारी चीज़ें ऐड होते जाएंगे। तो जो भी चेंजेस आप यहाँ पे करोगे वो सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता जाएगा। तो चलो वन बाय वन सारे डेटा को हम लोग यहाँ पे चेंजेस करते हैं। तो फर्स्ट 98 को डेटा को मैं यहाँ पे एज अ, मैंने ये लास्ट टाइम बताया था, मैंने यहाँ पे हेडर्स में कन्वर्ट कर दिया है इसको। उसके बाद मैं यहाँ पे 9080 से लेके लास्ट हमारा जो रोज है उसको यहाँ तक शिफ्ट दबा के या कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करेंगे, गो फॉर द ट्रांसफॉर्म डेटा और यहाँ पे अनपीओ टेबल पे क्लिक कर कॉलम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए वो डायरेक्टली कंबाइन हो चुका है। तो अब इसके अंदर भी कंबाइन होने के बाद अब यहाँ पे देखो कुछ फिल्टर ऑप्शन लगा देते हैं डायरेक्टली, जैसे एनए करके नॉट अप्लीकेबल आया हुआ है। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो भी बहुत सारे एनए अप्लीकेबल दिया हुआ है। तो सो वी कैन रिमूव इट नाउ हियर। नाउ क्लिक हियर दिस ऑप्शंस, ड्रॉप डाउन हियर, नाउ गो डाउन, आपको सबसे लास्ट में जाना है, इसको स्क्रॉल कर लीजिए यहाँ से और यहाँ पे एनए ऑप्शन को अनटिक करना और उसको ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करोगे तो वहाँ पे देखिए ऑप्शंस, वो जो नॉट अप्लीकेबल का ऑप्शन आ रहा था वो डायरेक्टली आपके डेटा से यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो ये एक ऑप्शन हमने यहाँ पे देख लिया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे भी आपको ईयर मेंशन कर रहा है और यहाँ पे भी आपको इस वक्त ये ईयर मेंशन कर रहा है। तो अभी यहाँ पे जो हमने डेटा कलेक्ट किया हुआ है वो 9080 से लेकर 99 का है। तो यहाँ पे एस्टिमेट स्टार्ट आफ्टर जो ऑप्शन दिया हुआ है आप कॉलम देख सकते हो, तो ये हमारा पास अनवांटेड कॉलम दिया हुआ है। तो इस कॉलम को अगर आपको रिमूव करना रहेगा तो हमें जाना पड़ेगा होम टैब के अंदर और यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली रिमूव कॉलम करके। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव अदर कॉलम और रिमूव कॉलम, ये दो ऑप्शन आपको मिलेगा। रिमूव अदर कॉलम का मतलब क्या होता है डायरेक्टली कि जो कॉलम मैंने सेलेक्टेड किया हुआ है वो कॉलम को रिमूव करना है। अगर मैं रिमूव अदर कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब होता है कि जो कॉलम मैंने सेलेक्टेड किया हुआ है उस कॉलम को छोड़ के बाकी कॉलम को आपको रिमूव करना है। तो ये दोनों कॉलम्स के अंदर रिमूव डिफरेंट है। तो हमें क्या करना है, जो कॉलम मैंने सेलेक्टेड किया है जिसकी नेसेसरी नहीं है और डेटा हमारा ज़्यादा स्टोर हो रहा है तो बेटर देन हम लोग रिमूव कॉलम पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वो कॉलम्स रिमूव हो चुका है और यहाँ पे ऑलरेडी वो मेंशन हो गया है। और इसको भी हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं बिकॉज ये नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे ईयर्स वाइज है। तो सो आई कैन चेंज ईयर, यहाँ पे क्लिक करना है और डेसिमल नंबर ले लीजिए। यहाँ पे हो गया ऑप्शंस, इसका हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं YEARS, ईयर्स है मेंशन कर दिया। उसी तरह से लास्ट वाले कॉलम में भी चेक करोगे, यहाँ पे भी क्लिक करें और यहाँ पे भी डेसिमल नंबर्स ले लीजिए। और यहाँ पे चाहिए तो नाम हम लोग बदल देते हैं, इसको भी नाम मैं दे देता हूँ टोटल आज करके यहाँ पे दे देता हूँ। तो हम लोग ने 9080 के अंदर चेंजेस कर लिया डायरेक्टली। तो ये हमारा चेंजेस हो गया। सेम अपने को काम करना है 91 के अंदर। तो ये हमारे पास डेटा यहाँ पे आ गया डायरेक्टली। अब इस डेटा के अंदर पहला तो आपको यूज फर्स्ट एज अ रो रीडर करना है। तो ये कॉलम्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे, राइट साइड में आना है। उसके बाद आपके 91 से लेके लास्ट जो भी आपको कॉलम को मर्ज करना रहेगा, तो मैंने 2000 तक सेलेक्ट किया। ट्रांसफॉर्म में जाके अनपिवोट टेबल पे क्लिक करना है तो ये हमारा डेटा कंबाइन भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू ऑप्शन में फिल्टर लगा देना है। फिल्टर के ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं, नॉट अप्लीकेबल, इसको ओके कर दीजिए। तो नॉट अप्लीकेबल के डेटा यहाँ से रिमूव हो गए हमारे पास। और यहाँ पे एस्टीमेट स्टार्ट करके जो कॉलम एक साथ दिया उसको भी रिमूव कर दीजिए। होम टैब में जाके रिमूव कॉलम पे, यहाँ पे रिमूव कॉलम पे क्लिक कर देंगे और इसको भी यहाँ पे मॉडिफाई कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया डेसिमल नंबर्स और इसको भी सेम एज इट इज चेंज हियर द नेम, या द YEARS,
यस, और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, क्लिक किया यहाँ पे डायरेक्टली डेसिमल नंबर्स, और इसको चेंज कर देते हैं नाम, हम लोग दे देते हैं डायरेक्टली टोटल आवर्स करके दे देता हूँ। तो ये हमारा चेंज हो गया डायरेक्टली। सेकेंड डेटा को भी हम लोगों ने मॉडिफाई करना सीख लिया। ना तीसरा डेटा में भी फास्ट वर्क कर लेता हूँ मैं, यहाँ से रिमूव करता हूँ। फर्स्ट रो एज अ हेडर कर दीजिए यहाँ से, और 2001 से लेके लास्ट हमारा जो भी रहेगा कॉलम्स 2010 सेलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके अनपिवोट कर दीजिए। हो गया हमारा। यहाँ से भी नॉट अप्लीकेबल निकाल देते हैं लोडिंग के टाइम पे। चलो यहाँ पे भी निकल गया। और एस्टिमेट जो कॉलम दिया हुआ है, होम टैब में जाके इसको रिमूव कॉलम कर दीजिए, दिस इज अननेसेसरी डेटास। इसको भी यहाँ पे चेंज करेंगे डेसिमल नंबर्स, यहाँ पे ईयर्स मेंशन कर देते YARS ईयर्स, सेम एज इट इज। या तो वैल्यूज ऑप्शन में भी क्लिक करेंगे यहाँ पे डेसिमल नंबर्स, और इसको डबल क्लिक करेंगे, इसको भी नाम चेंज कर देता हूँ टोटल आवर्स करके दे देते हैं। ये भी डेटा हमारा चेंजेस हो गया। द लास्ट डेटा को भी सेम एज इट इज यहाँ पे कर लेते हैं, और इस लास्ट डेटा को मैं यहाँ से कर देता हूँ यूज फर्स्ट रो इज हेडर ऑप्शंस। चलो ये भी हो गया। इसके बाद हमारा कॉलम्स को भी हम लोग मर्ज कर लेते हैं डायरेक्टली, सेलेक्ट करके सेव दबा के इसको यूज़ करें यहाँ पे 20 तक के, ट्रांसफर में आके अनपिवोट ऑप्शंस। लास्ट में आप चेक कर लीजिएगा, अगर कोई भी नॉट अप्लीकेबल का डेटा आपके पास अवेलेबल है तो उसको यहाँ से हटा दीजिए। आई थिंक सो नहीं है यहाँ पे, तो भी एक बार हम यहाँ से टिक करके अनटिक कर देते हैं उसको लास्ट में जाके। तो आई थिंक सो अपने पास कोई डेटाज नहीं है नॉट अप्लीकेबल रिलेटेड, दैट्स गुड। यहाँ पे ओके कर दीजिए। एस्टीमेट वाला डेटा है, होम में जाके इसको रिमूव कॉलम पे क्लिक कर लीजिए, और इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दीजिए डेसिमल ऑप्शंस। इसको नया नाम दे दो, यहाँ पे ईयर्स करके दे देते हैं, और इसको भी क्लिक करते हैं डेसिमल नंबर्स, और इसको भी चेंज कर देते हैं टोटल आवर्स करके। तो हम लोगों ने सारे डेटास के अंदर चेंजेस किए डायरेक्टली, अनवांटेड रोज, अनवांटेड कॉलम्स, वो हम लोग फिल्टर लगाना भी सीख लिया है यहाँ पे, और इसको प्रॉपर जो हमारा फॉर्मेट था वो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर दिया है। तो अभी इसको क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं यहाँ पे। तो सेव करने से पहले यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक कीजिए और रिफ्रेश ऑल कर दीजिए, तो एक बार सारी चीज़ें हो जाएंगी। फर्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद आप यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने क्लोज एंड अप्लाई कर लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई करेंगे थोड़ा सा डेटा को फेच होने में समय लगेगा। तो जैसे डेटा फेच होता है तो ये आपके डायरेक्टली पावर बीआई के अंदर वो ऐड हो जाएंगे। तो एक बार चेक करके देख लेते हैं। आई थिंक सो लोड हो रहा है, फेच, हाँ मे बी डेटा फेच हो रहा है। आई थिंक सो ये नहीं आएगा जी, आपने प्रैक्टिस किया होगा लास्ट टाइम ये सारी चीज़ें। तो ये हमारे साथ से हो गया, यहाँ पे फेच कर लिया हमने डेटा को। तो एक बार चेक करना है तो हर एक के अंदर क्लिक करके देख सकते हो, ऑप्शंस अपने को सेम मिल रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन में भी सेम एज इट इज़ है, थर्ड में भी सेम एज इट इज़ है, और लास्ट वन में भी सेम एज इट इज़ है। तो हमारा यहाँ पे हम लोगों ने डेटा को डायरेक्टली चीज़ों को मॉडिफिकेशन, अनवांटेड रो एंड कॉलम्स को देख लिया, फिल्टर भी हम लोगों ने चेंजेस कर दिए वहाँ पे। नाउ अब इस डेटा को क्या करना है, क्लब करना, मतलब मुझे क्या करना है, इन चारों का मुझे क्लब करके एक डेटा बनाना है। तो डेटा बनाने के लिए वापस सेम हमें प्रोसीजर करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म डेटा में जाना पड़ेगा,
वहां पे जाने के बाद मैंने दो ऑप्शन आपको लास्ट टाइम बताया था, एक अपेंड क्वेरीज के बारे में और आपको अपेंड क्वेरीज एज ए न्यू के बारे में बताया था। तो चलो आज वो बस वो सेशन देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो भी डेटा को कंबाइन करना रहेगा उस डेटा के ऊपर आपको सिलेक्शन होना जरूरी है। चाहे आप एक शीट को कंबाइन कर रहे हो या दो शीट को कंबाइन कर रहे हो, तो वो आपका डेटा डायरेक्टली सिलेक्टेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, सारे डेटा को क्लब करूंगा, मतलब कंबाइन करूंगा और एक नया शीट बनाऊंगा। तो उसके लिए मैंने क्या बोला कि मैं 90 मतलब जो फर्स्ट मेरा डेटा है उसको ही सिलेक्शन करके रख रहा हूँ। अगर आपने डिसाइड किया मुझे कि सिर्फ लास्ट वाला 2001 और 2001 से लेके 2020 का दोनों डेटा को मुझे क्लब करना है या कंबाइन करना है, तो आप उस डेटा को सिलेक्टेड करोगे। तो फिलहाल अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले डेटा को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने ये ऑप्शन आपको लास्ट में बताया था, अपेंड क्वेरीज एंड अपेंड क्वेरी एज ए न्यू। अपेंड क्वेरीज अगर आप करते हो तो ये क्या करेगा, उसी जो आपने डेटा सेलेक्टेड किया उसी के अंदर वो कंबाइन या क्लब हो जाएगा। अगर आप दूसरा ऑप्शन चूज करते हो अपेंड क्वेरी एज ए न्यू करके, तो इसका मतलब क्या होता है कि चारों के चारों डेटा या जो भी आपके डेटास है आपके पास, वो सारे के सारे डेटा एक साथ क्लब होंगे और प्लस उसको एक नया शीट आपको प्रोवाइड करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपेंड क्वेरीज पे एज ए न्यू पे क्लिक करूंगा, ना कि अपेंड क्वेरीज पे क्लिक करूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये क्लब हो डेटा और उसके साथ साथ मेरे को क्या करना है, कंबाइन करना है और नए शीट के साथ। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद एक नया डायलॉग बॉक्स आपको ओपन होगा, वो आपके नेट के ऊपर स्पीड रहेगा। अगर आपका सिस्टम थोड़ा बहुत फास्ट वर्क करता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये रहा आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे आ चुके हैं डायरेक्टली, आप ये ऑप्शंस में देखोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस आ गया डायरेक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है अपेंड ऑप्शन दिया हुआ है डायरेक्टली, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है देखो, कॉन्कनेट रो फ्रॉम द टू टेबल्स इनटू अ सिंगल टेबल। मतलब आप दो रो है, तीन रो या जितने भी रोज है अपना डेटा है उसको आपको कंबाइन करना, तो ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नीचे दो ऑप्शन लिखा हुआ है, भाई आपको दो डेटा ऐड करना है, दो डेटा को कंबाइन करना है, तो यही ऑप्शन पे क्लिक करें। दूसरा ऑप्शन दिया है कि नहीं भाई अपने पास दो ही नहीं है, दो से ज्यादा डेटा है उनको क्लब करना है, तो ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। उसके बाद फर्स्ट टेबल जो लिखा हुआ है वो आपका बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि जो डेटा को आप क्लब करना चाहते हो किसी और के साथ, वो डेटा आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। तो मैंने क्या किया है कि चारों के चारों डेटा को क्लब करना है, इसलिए मैंने पहला वाला ऑप्शन को चूज किया हुआ है। अब दूसरा ऑप्शन दिया है कि सेकेंड टेबल दिया हुआ है, अभी क्योंकि मेरा जो टिक ऑप्शन है वो डायरेक्टली टू टेबल पर, इसलिए मुझे ये ऑप्शन को नजर आ रहा है। तो फिलहाल अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थ्री टेबल पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए फर्स्ट वाला जो 9080 9099 ऑप्शन दिया हुआ है ये ऑलरेडी मेरा डेटा सिलेक्टेड है, इसकी वजह से इसको कुछ भी अपने को छेड़ना नहीं है। नाउ हमें दूसरे शीट पे क्लिक करना है और इसको कर लेना है ऐड ऑप्शंस। तो मैंने ये क्लिक किया, फिर 2001 पे क्लिक किया, इसको ऐड कर लिया यहाँ पे, और 2010 से लेके 20 तक इसको मैंने ऐड कर लिया। तो मैंने यहाँ पे चारों के चारों डेटा को डायरेक्टली लिखा, कनेक्ट कर दिया डायरेक्टली, और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ टेबल टू अपेंड। अब इसको मैं करता हूँ ओके। ओके करने के बाद आपको डायरेक्टली देखिए यहाँ पे वो डेटा क्लब हो जाएगा, और जिसका नाम यहाँ पे आ गया अपेंड करके ऑप्शंस आ गया अपने पास। तो अब इसको मैं एक नया नाम दे देता हूँ, आप यहाँ से भी दे सकते हो, राइट साइड में प्रॉपर्टीज उसकी आई है ऑप्शंस, आप वहां से भी उसको चेंजेस करके दे सकते हो। पहले हटा देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसोलिडेट डेटा करके डाल देते हैं और इंटर। तो देखिए आपका लेफ्ट साइड में जो नाम अपेंड वन करके आ रहा था वो आपका चेंजेस हो गया, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है कि उसी नाम के ऊपर डबल क्लिक करें, तो जो भी आपको नया नाम चाहिए वहां पे मैं डैश वन कर देता हूँ, इंटर करोगे तो ये भी नाम आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, इसको वन नहीं रखते, नॉर्मली वन हम लोग रखते हैं, हटा दे रिमूव कर देता हूँ। तो ये ऑप्शन हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कंसोलिडेट डेटा करके। तो ये ऑप्शन हम लोगों ने लास्ट जो सेशन हम लोगों ने किया था वो ऑप्शन हम लोगों ने देख लिया है। तीसरा ऑप्शन हम लोगों ने देखा हुआ है कि अनवांटेड रो कॉलम्स एंड रोज इन पावर बीआई में रिमूव कर दिया है। ये दोनों ऑप्शन हम लोगों ने यहाँ पे कवर अप कर लिया है। अब क्या करना है मुझे, डायरेक्टली नेक्स्ट जो ऑप्शन हमें देखना है वो देख रहा है रेफरेंस डेटा बनाना। अब रेफरेंस डेटा क्या होता है वो हमें जानना जरूरी है। रेफरेंस डेटा का मतलब क्या होता है कि जो कंसोलिडेट डेटा मैंने बनाया हुआ है, मतलब चारों डेटा को क्लब करके, अब मुझे कुछ और भी प्रैक्टिस करना है या मुझे टेस्टिंग करना है, तो मुझे इसके सेम टू सेम डुप्लीकेट डेटा आना चाहिए, तो उसे बोलते हैं रेफरेंस डेटा। तो बट अब रेफरेंस डेटा बनाएंगे कैसे, तो उसे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली होम टैब के अंदर यहाँ पे होम ट्रांसफॉर्म में जाना पड़ेगा आपको। हाँ, होम टैब के अंदर यहाँ पे देखो ऑप्शन लिखा हुआ मैनेज करके, अगर आपको यहाँ पे दिखता है तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। होम टैब के अंदर अपने रेफरेंस अगर डेटा में बनाना पड़ेगा तो यहाँ पे देखिए
ऑप्शन आपको मिल जाएगा मैनेज करके ऑप्शंस। इस ऑप्शन के एरो पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डायरेक्टली। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने को ऑप्शन मिलेगा डिलीट, डुप्लीकेट और रेफरेंस। तो हमें डुप्लीकेट डेटा नहीं बनाना, हमें उसका रेफरेंस डेटा बनाना है। रेफरेंस डेटा और ओरिजिनल डेटा में क्या फर्क होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो रेफरेंस डेटा का मतलब क्या होता है कि मेरा जो ओरिजिनल डेटा होगा उसके साथ मेरा रेफरेंस डेटा कनेक्टिविटी होगा, मतलब जो डेटा डुप्लीकेट बनेगा उसका कनेक्शन होगा। जब तक रेफरेंस डेटा मैं डिलीट नहीं करता हूँ आपका ओरिजिनल डेटा डिलीट नहीं होगा। तो चलो देखते हैं। रेफरेंस डेटा पे मैंने क्लिक किया तो देखो सेम टू सेम उसका डुप्लीकेट डेटा नीचे आ चुका है। अगर आप वहां पे देखोगे उसका नेम भी हमें वही सिमिलर दिखा रहा है। आप यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पे सेम टू सेम वो नाम का डेटा आ जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, इसका नाम मैं बदल देता हूँ और इसको दे देता हूँ रेफरेंस डेटा करके देता हूँ, REFRENC रेफरेंस डेटा करके नाम दे दिया। तो यहाँ पे रेफरेंस डेटा हमारा हो गया। बट अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर सारे डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसमें करना क्या है रेफरेंस डेटा के अंदर, देखो अब क्या होता है कि अगर ये मेरा ओरिजिनल डेटा है और ये मेरा रेफरेंस डेटा है, तो रेफरेंस डेटा के अंदर मैं क्या करता हूँ, कंट्री वाला जो कॉलम है वो रख के बाकी कॉलम को मुझे डिलीट करना है। तो आप, मैंने आपको यहाँ पे बताया, यहाँ से भी वो ऑप्शन आप कर सकते हो, या इसके कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव अदर कॉलम, मतलब मैंने जो सेलेक्टेड किया हुआ है उस कॉलम को छोड़ के बाकी कॉलम को आपको रिमूव करना है। आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और वो चला गया। अब इस कंट्री का जो कॉलम आप देखोगे तो इसके अंदर बहुत सारी डुप्लीकेशन आ रही है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि डुप्लीकेशन जो डेटा है मेरे पास इस कंट्री कॉलम में वो रिमूव करना है। रिमूव करना है तो उसके लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिला रिमूव डुप्लीकेट। तो देखो यहाँ पे डुप्लीकेट पे जैसे क्लिक करता तो उसका जो भी डुप्लीकेशन होगा वो आपको यहाँ से निकल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, तो हमारे पास कुछ डेटा से 190 के ऊपर डेटा डायरेक्टली अब यहाँ पे रिमूव हो गया। अब इससे आपके ओरिजिनल डेटा में कोई रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। कंसोलिडेट डेटा पे क्लिक करोगे सेम टू सेम आपका डेटा पड़ा हुआ है, बट रेफरेंस डेटा के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं या देख रहे हैं या टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वही चीज आपका मॉडिफिकेशन होगा। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे मैंने मॉडिफिकेशन तो कर दिया है, बट अभी किसी ने बोला कि सर अगर ये डेटा मुझे डिलीट करना है, अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डिलीट करने की कोशिश करता हूँ तो देखो क्या आ रहा है, मुझे एक मैसेज आ रहा है, द क्वेरी कंसोलिडेटेड डेटा कैन नॉट बी डिलीटेड बिकॉज इट्स बीइंग रेफरेंस बाय अनदर क्वेरी रेफरेंस डेटा। मतलब मैंने इसका जो डेटा बनाया था उस डेटा को अंदर हमारा काम चल रहा है, मॉडिफिकेशन चल रहा है, इसलिए इसके ओरिजिनल डेटा को डिलीट नहीं कर सकता हूं। जैसे एक्सेल के अंदर क्या होता है, उसको डुप्लीकेशन हम लोगों ने बना दिया है, अगर मैं उसका ओरिजिनल डेटा डिलीट करूंगा तो उसके डुप्लीकेट डेटा पे रिफ्लेक्ट नहीं पड़ता है। बट इन पावर बीआई के अंदर अगर आपने रेफरेंस डेटा उसका लिया हुआ है, अगर जब तक आप रेफरेंस डेटा या उसका जो भी आपने XYZ नाम दिया हुआ है, जब तक वो डेटा आप डिलीट नहीं करोगे तब तक उसका ओरिजिनल डेटा डिलीट नहीं होगा। ये एक पावर बीआई के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। अब ये रेफरेंस डेटा के अंदर देखो हम लोग आ गए। अब रेफरेंस डेटा के अंदर हम लोगों ने क्या किया, डुप्लीकेशन निकाल दिया और जो एक्स्ट्रा डेटा था वो भी हम लोग ने यहाँ पे निकाल दिया हुआ है। नहीं का जितना चीज समझ में आया। तो ये हम लोगों ने देख लिया डायरेक्टली पावर बीआई का रेफरेंस डेटा कैसे बनाते हैं, मतलब उसी डेटा का सेम टू सेम डुप्लीकेट कॉपी हम लोग कैसे बना सकते हैं। ओके, ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब मुझे क्या करना है कि पावर बीआई का अंदर मैनुअली डेटा को एडिट करना है। बोलोगे सर मैनुअली डेटा को एडिट करना, जो हम लोगों ने एक बार तो देख लिया था, बट अब मैनुअली डेटा में काम क्या करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा डायरेक्ट। तो हम आते हैं पावर बीआई के अंदर। अब एक्सेल डेटा के अंदर आप देखते हैं, पहले मैं आता हूँ। यहाँ पे एक्सेल डेटा के अंदर मैंने कॉलम रखा हुआ है कंट्री का और उसका लिखा हुआ बाजू में कोड लिखा हुआ है, बरोबर, आप यहाँ देख सकते हो। अब पावर बीआई के अंदर आता हूँ, बट यहाँ पे तो मेरे पास तो कंट्री का नेम है, लेकिन मुझे बाजू में उसका कंट्री कोड चाहिए। तो बोलोगे सर ये तो हम लोगों ने काम ही नहीं किया हुआ है, तो कैसे करेंगे इस चीज को। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपके क्वेरी डेटा या ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा है एंटर डेटा करके, इसको क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद ये जो डेटा मैंने बनाया हुआ है एक्सेल का, इसको पूरा का पूरा डेटा को मैं सेलेक्ट करता हूं और कंट्रोल सी से कर लो कॉपी। पहला काम, जैसे नॉर्मल मैंने आपको पावर बीआई में बताया था कि आपको डेटा एंटर करना है, तो मैंने कॉपी कर लिया है। पावर बीआई में आना है, ऊपर टॉप पे क्लिक कर दो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दिया है। अब इसको एक नया नाम भी दे देते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं रीजन कोड, क्योंकि भाई रीजन कंट्री कोड दे देते थे हम लोग, यहाँ पे CONTRY कंट्री कोड दे देते हैं। मैंने दे दिया और इसको कर लो ओके।
तो क्या मैंने जो कंट्री कोड लिया हुआ है तो क्या वो रेफरेंस डेटा में आया? अभी तो फिलहाल आया ही नहीं हमारे पास रेफरेंस डेटा के अंदर, क्योंकि हमारे पास दोनों अलग अलग ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पे। तो अब ये डेटा को क्या करना है, मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए, मेरे पास कंट्री का कॉलम मेरे रेफरेंस डेटा में पड़ा हुआ है। तो मुझे क्या करना है, जो कोड मेरे पास पड़ा हुआ वो डेटा डायरेक्टली रेफरेंस के अंदर आना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, राइट साइड के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा मर्ज क्वेरी करके। देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मर्ज क्वेरी, जैसे हम लोगों ने अपेंड क्वेरी किया था उसी तरह से मर्ज क्वेरी करेंगे। मर्ज क्वेरी का मतलब होता है कि हम दो डेटा को कंबाइन करना सीखेंगे यहाँ पे। तो चलो दो कॉलम को कंबाइन करते हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन मिलेगा, मर्ज क्वेरी और मर्ज क्वेरी एज ए न्यू। तो हमें क्या करना है, जो डेटा में कॉलम दिख रहा है उसी कॉलम के अंदर हमें ऐड करना है, हमें कोई दूसरा शीट नहीं बनाना है। तो अगर दूसरा शीट अगर आपको बनाना पड़ेगा तो फिर मर्ज क्वेरी एज ए न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि दूसरा शीट बने, मैं इसी शीट के अंदर वो कोड लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं, मर्ज क्वेरी पे मैंने क्लिक कर लिया। देखो क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे कंट्री पे सिलेक्ट कर देना है, तो जिसकी वजह से ये सिलेक्शन हो गया आपके पास। यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे नीचे दिख रहा है रीजन कोड करके, आपका रीजन कोड आ गया दिख रहा है, इसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद इस कंट्री के कॉलम पे भी क्लिक कर लो, क्योंकि मुझे दोनों की जगह कॉमन क्या है, वो दोनों में कॉमन मेरा कंट्री है, उसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको नीचे रखना है लेफ्ट आउट, मतलब लेफ्ट साइड से उसको ज्वाइनिंग करना है मेरे को। ओके, तो इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे लिखो यूज फ्यूजी मैचिंग टू परफॉर्म द मर्ज। इसका मतलब होता है जो भी कंट्री मैंने सिलेक्टेड किया है उस कंट्री के हिसाब से मेरा कोड वहां पे ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। ओके, तो इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और इसको मैंने कर दिया ओके। जैसे ओके करोगे तो यहाँ पे तो मेरा कॉलम ऐड तो होना चाहिए। चलो देखते हैं कॉलम ऐड हो रहा है या नहीं है। वो कॉलम तो ऐड हो गया है हमारे पास, बट यहाँ पे कंट्री कोड नहीं आ रहा है, दिख रहा है? यहाँ पे तो मेरे पास टेबल आ रहा है, क्योंकि पूरा जो रीजन कोड का कंट्री कोड था वो पूरा का पूरा टेबल आ गया हमारे पास, बट हमें तो टेबल चाहिए नहीं। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अपने को कोड चाहिए। तो उस कोड के लिए यहाँ पे एक एरो दिया हुआ है, जस्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए कंट्री तो मेरे पास ऑलमोस्ट पड़ा हुआ है, तो कंट्री की जरूरत नहीं है, इसको कर दोगे अनटिक। यहाँ पे यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज अ प्रीफिक्स, इसको कर दो ओके। तो देखिए कुछ सेकेंड्स के अंदर देखिए उसके सामने उसका कोड ऑटोमेटिक डिस्प्ले करेगा। समझ में आया? ओके, ये हम लोगों ने देख लिया अपना पावर बीआई रेफरेंस डेटा बनाना सीख लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने डेटा को मैनुअली देखा और उसको डेटा को मर्ज क्वेरी भी हम लोगों ने देख लिया। इसके नीचे हम लोगों ने नया चीज सीखा मर्ज क्वेरी, और उसके साथ साथ हम लोगों ने देख लिया मर्ज क्वेरी एज न्यू शीट। हम लोगों ने ये ऑप्शन, ये तो ऑलमोस्ट आपको पता ही है कि बिकॉज मर्ज करेंगे तो डेफिनेटली हमारा नया शीट बनेगा, बट हम लोगों ने उसी के अंदर वो चीजें देख ली है। बराबर, इधर समझ में आ गया? अब मैं चाहता हूं कि इसको एक पर्टिकुलर फोल्डर बना देता हूं या ग्रुप बना देता हूं, जिसके अंदर मेरा सारा का सारा डेटा एक ही फोल्डर के अंदर अवेलेबल हो। मतलब यहाँ पे ग्रुप वाइज बनाना है। तो उस ग्रुप वाइज बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राइट क्लिक करें, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है न्यू ग्रुप, दिख रहा है? इसको क्लिक करेंगे। अब इस ग्रुप का जो भी आपको नाम देना है वो दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे फिलहाल दे देता हूँ कंसोलिडेट डेटा करके, डाल दीजिए। जो भी आपको नाम डालना है वो डाल सकते हैं यहाँ पे, या मैं डाल देता हूँ कंसोलिडेट फाइल करके डाल देते हैं। हम लोग डेटा ऑलमोस्ट हम लोगों ने लिया हुआ है, तो कंफ्यूज ना हो कि भाई कंसोलिडेट और फाइल में क्या है, तो कंसोलिडेट फाइल बनाते हैं जिसके अंदर सारा का सारा ये फाइल हम लोग आ जाएगा। करते हैं ओके। तो यहाँ पे देखिए वो ऐड हो गया, कंसोलिडेट करके दिख रहा फोल्डर आ गया हमारे पास। तो अभी ये तो सारे डेटा हमारे अदर क्वेरीज के अंदर है, तो क्या करना है आपको, क्लिक करें और उसको ट्रैक कर दें वन बाय वन। मैं यहाँ पे देखो डाल रहा हूँ ट्रैक करके, ड्रैग एंड ड्रॉप का काम यहाँ पे कर रहा हूँ। ये हो गया, ये भी हमारा यहाँ पे डाल देता हूँ, और ये भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और रेफरेंस को भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, रीजन कोड को भी यहाँ पे डाल देता हूँ। तो देखिए अब मेरा जो भी आया सब इसी के अंदर है। अब आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा काम दिख रहे नहीं, डायरेक्टली सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। ओके,
तो हम लोगों ने ग्रुप बनाना भी सीख लिया यहाँ पे। अब एक पॉइंट हमारा बचा हुआ है जो हम लोगों ने देखना है, टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है। अब थोड़ा सा वो भी इसके ऊपर भी नजर मार रहे हैं जरा। ये सारे पॉइंट हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। अब जरा इस पॉइंट पे भी जरा देख ले कि पावर बीआई टेक्स्ट टू कॉलम होता क्या है। चलो अब इसको थोड़ा सा हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम करने के लिए किसी भी एक पर्टिकुलर डेटा आप ले लीजिए, कंसोलिडेट भी ले सकते हैं। चलो कंसोलिडेट में ही आते हैं हम लोग, उसके अंदर आते हैं और उसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे एक कॉलम है मेरा, कंट्री स्लैश सीरीज डैश स्पेसिफिक नोट्स करके, दिख रहा है। अब इसके अंदर क्या है, मुझे जो ये सोर्स करके लिखा हुआ है उसको एक कॉलम में चाहिए, और जो सेमी कॉलम के बाद का जो डेटा है उसको एक अलग कॉलम में मुझे चाहिए। ओके, तो ये काम तो हम एक्सेल में भी करते हैं और ये पावर बीआई में भी कर सकते हैं, बट करना कैसे वो चलो देखते हैं। तो पहले उस कॉलम पे यहाँ पे क्लिक कर ले, पहला काम। उसके बाद आपको जाना है डायरेक्टली, यहाँ पे देखो होम टैब के अंदर स्प्लिट कॉलम लिखा हुआ है, क्लिक करोगे तो इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन आ गया है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ कैरेक्टर, क्लिक किया तो एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपके पास। यहाँ पे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो सोर्स को और सेमी कॉलम को अगर पकड़ता हूँ तो मेरे पास आई थिंक सो 3 3 6 7 होते हैं। अगर मैं पकड़ता हूँ तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 7। ओके, और यहाँ पे ओके कर देता हूँ तो देखो क्या हो रहा है, कॉलम तो डिवाइड हो गया है, बट उसने क्या किया मालूम है, उस सेंटेंस को साथ साथ के कॉलम में डिवाइड कर दिया है। मुझे तो वैसा करना नहीं था, मुझे तो करना था मुझे कि सोर्स का एक कॉलम में आ जाए, उसके बाद जितने कॉलम है वो अलग आ जाए, बरोबर। तो पहले इसको यहां से रिमूव कर देते हैं, पहले जैसा हमारा डेटा पहले नॉर्मल था वैसा आते हैं। आई थिंक सो, चलो आ गया हमारा डेटा, मे बी अभी भी नहीं आया, लेट मी चेक, उसको डिवाइड कर देते हैं। ओके, आ गया है हमारे पास सेम वैसा। अब जाना है वापस स्प्लिट कॉलम के अंदर, यहाँ पे लिखा है बाय डेलीमीटर, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वापस एक नया कॉलम देगा मुझे, नया डायलॉग बॉक्स देगा मुझे। अब यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन करोगे तो आपको क्या करना है, कॉलन, कॉमा, इक्वल साइन, सेमी कॉलन, स्पेस, टैब, ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास अलग अलग, बरोबर। तो मुझे बाय बाय इसमें तो जाना नहीं है, मुझे करना है कस्टम, मतलब मैं जो चाहता हूँ उसके मुताबिक हो। तो यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पे मैं डालूंगा 2 सेमी कॉलम। मैंने क्या बोला भाई, सेमी कॉलम के पहले वाला जो भी चीज है वो एक कॉलम में आया, उसके बाद का जो ऑप्शन होगा वो एक कॉलम में जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ भी चेंजेस आपको नहीं करना है, सेम एज इट इज रखना है, ईच अकरेंस ऑफ द डेलीमीटर्स, और कर दीजिए यहाँ पे ओके। तो ये देखिए कुछ सेकेंड्स के अंदर वो चीजें यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगी। हो गया, सोर्स का एक कॉलम में आ गया और हमारा जो दूसरा उसके बाद का डेटा था वो एक कॉलम में चला गया। क्लियर ऑप्शन। तो ऐसे हम सारी चीजें यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो आज भी हमने बहुत सारी चीजें पॉइंट्स सबको समझा दिया है, बहुत सारी सेटिंग भी हमने देखा हुआ है, तो आपको और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट इसके अंदर चेंजेस मिला होगा डेटाज के अंदर। तो चलो अब ये सारे डेटा को अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ के क्लोज एंड अप्लाई। अब इस डेटा को थोड़ा सा फेच करने में समय तो लगेगा ही, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें चेंजेस किए अपने डेटा के अंदर। तो देखते हैं, हार्डली 5 सेकेंड्स तो लगना चाहिए, 5 to 10 सेकेंड्स। ये डेटा के अंदर इधर राइट साइड में डेटा के अंदर सारे चीज आ गया, जो हम लोगों ने काम किया था। हाँ, रिपोर्ट व्यू है, दूसरा अपना डेटा व्यू है, तीसरा रिलेशनशिप है। रिपोर्ट आपको पता चलेगा जिसके अंदर हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं, विजुअलाइजेशन बनाते हैं। हमने ऑलरेडी 2 विजुअलाइजेशन देखा है प्रीवियस सेशन के अंदर। अगर आपने जो डेटा बनाया वो उस डेटा को चेक करना है तो आप डेटा पे क्लिक कीजिए, तो हर एक डेटा को जाके इंडिविजुअली चेक कर सकते हो। रिलेशनशिप है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे रिलेशनशिप बनाना है अपने को। ओके, यस यस यस, इसके आगे का ही हम लोग देखेंगे। अभी जो जो सेटअप है, क्या फाइल लास्ट टाइम का शायद से मैंने सेव करना भूल गया था, इसकी वजह से मैंने वापस वो रिवीजन सेशन के साथ से तो मैंने ये पॉइंट कवर अप कर दिया है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांग हो जाएंगे डेटा के लिए। ओके, तो अभी ये सारे पॉइंट्स आप
कवर अप कर लीजिए, इस सारे पॉइंट्स को प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे का हम लोग आगे चलेंगे, इसके आगे वाला कुछ और भी विजुअलाइजेशन देखेंगे, या हम लोग कुछ और फंक्शनलिटी या फार्मूलाज हम लोग देखेंगे, डैक्स फार्मूला जो आपके पॉइंट्स दिए हुए वो हम लोग कवर अप करेंगे। ओके।